नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जब से युद्ध शुरू हुआ था तभी से रूस भारत को कच्चे तेल पर भारी छूट दे रहा था, जिसके लिए कई देशों ने रूस से अपनी नाराजगी भी जताई थी। लेकिन रूस ने ना तो रेट बढ़ाए और ना ही सप्लाई रोकी। लेकिन अभी रूस द्वारा भारत को कच्चे तेल पर दी जाने वाली छूट को कम करने के साथ साथ डिलीवरी शुल्क को भी बढ़ा दिया गया है। रूस भारतीय रिफाइनरियों को पश्चिम द्वारा लगाए गए $60 प्रति बैरल मूल्य सीमा से कम कीमत पर बिल देता है, लेकिन बाल्टिक और काला सागर से पश्चिम तट तक डिलीवरी के लिए 11 से $19 प्रति बैरल के बीच शुल्क लेता है, जो सामान्य रेट से दुगना है। जब पिछले साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, तो यूरोपियन देशों और जापान जैसे कुछ एशियाई देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिए थे और उसका त्याग कर दिया था। इसके कारण रूसी यूराल्स क्रूड का कारोबार ब्रेंट क्रूड यानी वैश्विक बेंचमार्क से कम कीमत पर किया जाने लगा। अगर साधारण शब्दों में कहूं तो सारे प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने तेल की सप्लाई नहीं रोकी, बल्कि रूस को यह तेल पहले से कम दामों पर बेचना पड़ा। पिछले साल के मध्य में यूराल्स ग्रेड पर छूट $30 प्रति बैरल के स्तर से कम होकर $4 प्रति बैरल के करीब आ गई है। डिस्काउंटेड ऑयल पर कब्जा करने के लिए भारतीय रिफाइनर्स ने प्री यूक्रेन वॉर के समय अपनी तेल की खरीद प्रतिशत को कई गुना बढ़ा दिया था। पहले भारतीय रिफाइनर्स की कुल खरीद 2% से भी कम थी, जिसे बढ़ाकर 44% कर लिया गया। लेकिन ये डिस्काउंट्स अभी कम हो रहे हैं, और इनके कम होने के कारण क्या है? इन डिस्काउंट्स के कम होने का कारण कोई और नहीं बल्कि इंडियन रिफाइनरीज हैं, क्योंकि आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंगालोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड, इन गवर्नमेंट कंट्रोल रिफाइनरीज के अलावा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और नायरा एनर्जी लिमिटेड जैसी प्राइवेट रिफाइनरीज भी रूस के साथ अलग से कच्चे तेल के सौदे पर बात कर रही हैं। भारत को कच्चे तेल पर डिस्काउंट्स और ज्यादा मिल सकते हैं यदि स्टेट कंट्रोल यूनिट, जो भारत में आने वाले 2 मिलियन बैरल रूसी तेल का 60% हिस्सा है, एक साथ बातचीत करें। चीनी डिमांड अधिकतम हो गई है और ऐसा कोई नहीं है जो रूस से कच्चा समुद्री तेल खरीद रहा हो, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। अगर भारतीय रिफाइनरी एक साथ मिलकर बातचीत करें तो डिस्काउंट्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। रूस ने भारत के लिए कच्चे तेल पर डिस्काउंट को कम कर दिया है और चीन के लिए प्राइस सेम ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेमेंट भी चाइनीज करेंसी में ही कराया जा रहा है। ऐसी क्या बात है जिससे रूस चीन पर इतना मेहरबान है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।